दोस्तों वेलकम टू DMLT यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ साकू सैनी। दोस्तों आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे हो। दोस्तों आज हम देखेंगे SCG बीटा टेस्ट के बारे में कि ये SCG बीटा टेस्ट क्या होता है। SCG बीटा टेस्ट क्या होता है, देन ये टेस्ट हम क्यों करवाते हैं, इसकी अमाउंट क्या होती है, कब हमें ये टेस्ट करवाना चाहिए, इस टेस्ट से हमें क्या पता चलता है, ये सब हम आज के इस वीडियो के अंदर देखेंगे। SCG बीटा टेस्ट के बारे में देखते हैं। तो SCG बीटा टेस्ट क्या होता है कि ये एक प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। क्या होता है? ये एक प्रेगनेंसी टेस्ट होता है SCG बीटा टेस्ट। SCG बीटा टेस्ट क्या होता है? एक प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। SCG यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोंडोट्रोफिन हार्मोन। ये क्या SCG क्या होता है कि ये एक हार्मोन होता है। तो इस हार्मोन का फुल नेम क्या होता है? ह्यूमन कोरियोनिक गोंडोट्रोफिन हार्मोन। ये हार्मोन क्या होता है कि जो हमारी नॉर्मली बॉडी होती है उसके अंदर कम होता है। SCG हार्मोन क्या होता है कि जो हमारी नॉर्मल बॉडी होती है उसके अंदर कम हार्मोन होता है। देन जब प्रेग्नेंट फीमेल होती है उसके अंदर ये हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। क्या होता है कि जो हमारी नॉर्मल बॉडी होती है उसके अंदर तो ये SCG हार्मोन है, ये कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। देन जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है उसका जो प्लेसेंटा होता है उसके अंदर ये हार्मोन है हाई लेवल तक होता है। देन उसके प्लेसेंटा के द्वारा ये हाई प्रोड्यूस होता रहता है, यानी कि लगातार प्रोड्यूस होता रहता है ये हार्मोन SCG हार्मोन। ये टेस्ट क्या होता है? ये हम SCG बीटा टेस्ट है वो प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए टेस्ट किया जाता है कि जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है या फिर नहीं। ये कंफर्म करने के लिए SCG बीटा टेस्ट करते हैं। SCG बीटा टेस्ट है वो लेबोरेटरी के अंदर 2 टाइप से किया जाता है। कितने टाइप से किया जाता है? 2 टाइप से किया जाता है। एक तो ब्लड टेस्ट किया जाता है, देन एक किया जाता है यूरिनरी टेस्ट। तो हम एक एक करके देखेंगे। पहले हम देखते हैं ब्लड टेस्ट के बारे में कि ब्लड टेस्ट क्या होता है, ब्लड टेस्ट हम कैसे करते हैं। देन ब्लड टेस्ट है वो 2 टाइप से करते हैं। एक तो क्वालिटेटिव टेस्ट SCG बीटा टेस्ट करते हैं, देन एक करते हैं क्वांटिटेटिव SCG बीटा टेस्ट। क्वालिटेटिव SCG बीटा टेस्ट से क्या होता है कि हमें इस टेस्ट से यही पता चलता है कि जो फीमेल है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, यानी कि वो प्रेग्नेंट है या फिर नहीं। ये साइन हमें SCG बीटा जो क्वालिटेटिव टेस्ट है उससे पता चलता है। देन की यानी कि प्रेग्नेंट है या फिर नहीं। इससे ये पता नहीं चला सकता कि प्रेग्नेंट कितने टाइम का है, यानी कि उसकी अमाउंट क्या है, ये पता नहीं चलता। ये पता चलती है हमें क्वांटिटेटिव SCG बीटा टेस्ट से, यानी फीमेल के ब्लड के अंदर जो SCG है उसकी अमाउंट क्या है, यानी कि उसकी जो बेबी है उसकी अमाउंट क्या है फीमेल की ब्लड के अंदर। ये हमें पता चलता है क्वालिटेटिव टेस्ट से, क्वांटिटेटिव टेस्ट SCG टेस्ट से। देन और ये प्रेग्नेंट है या फिर नहीं है ये पता है चलता है हमें क्वांटिटेटिव टेस्ट से, क्वालिटेटिव टेस्ट से। ये टेस्ट है हम लेबोरेटरी के अंदर किया जाता है। ब्लड टेस्ट होता है। देन सेकंड टेस्ट होता है यूरिनरी टेस्ट। यूरिनरी टेस्ट है मोस्टली जो फीमेल लेडीज होती है वो घर के अंदर भी कर सकती है, यानी होम पर भी किया जाता है, क्योंकि ये टेस्ट है वो एक किट के थ्रू किया जाता है। अगर किट के अंदर हमें सिंगल लाइन ड्रॉ शो हो रही है तो प्रेगनेंसी नेगेटिव है, नेगेटिव है। देन अगर हमें डबल लाइन शो हो रही है तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव होती है। तो ये टेस्ट क्या होता है? ये एक किट के थ्रू होता है। देन ये जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है वो घर पे भी कर सकती है। देन ये देखो कैसे पता चलता है। मैं आपको इस किट दिखाती हूँ जिससे ये कंफर्म किया जा सकता है कि प्रेगनेंसी है यूरिनरी टेस्ट के द्वारा। ये किट पहले के अंदर हमें ये सिंगल लाइन ड्रॉ हो रही है, यानी कि जो ये प्रेग्नेंट नहीं है, यानी कि नेगेटिव का साइन शो हो रहा है। देन सेकंड के अंदर हमें ये डबल लाइन शो हो रही है। क्या हो रही है? जूम करके दी, ये डबल लाइन शो हो रही है। देन प्रेगनेंसी कन्फर्म है, ये पॉजिटिव को शो करती है, ये पॉजिटिव को शो करती है। ये हमने ये देखा। देन अब हम देखते हैं कि ये टेस्ट हमें कब कब करवाना चाहिए। आफ्टर 2 डेज के बाद में, यानी कि पीरियड के 2 डेज मिस होने के बाद में ये टेस्ट हमें करवाना चाहिए। देन एग फर्टिलाइजेशन के 8 से 10 दिन के बाद में भी ब्लड टेस्ट करवाया जा सकता है, यानी कि जब हमारा एग है वो फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके 8 से 10 डेज के बाद में ये टेस्ट करवाया जाता है। ये ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट के थ्रू होता है। देन हम जब 12 से 15 डेज के बाद में भी ये इस टेस्ट को, जब यूरिनरी टेस्ट यूरिन के थ्रू ये टेस्ट करते हैं तो 12 से 15 डेज के बाद में ये टेस्ट किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर लंबा थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए 12 से 15 डेज के बाद में ये टेस्ट किया जाता है यूरिनरी टेस्ट। देन जब क्या होता है कि हर 48 यानी कि 48 से 72 घंटे के बाद में, यानी 2 से 3 डेज के अंदर ये क्या होता है कि जो हमारा SCG का लेवल होता है वो डबल होता जाता है, यानी कि
हाई डबल हो जाता है एसईजी का लेवल 48 से 72 घंटे के अंदर। प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमिनिस्टर होता है, फर्स्ट ट्राइमिनिस्टर यानी 9 से 11 हफ्ते के अंदर क्या होता है कि जो हमारा एसईजी है उसका लेवल है ना, उसका लेवल क्या होता है कि हाई होता जाता है, एसईजी का लेवल हाई होता जाता है फर्स्ट ट्राइमिनिस्टर के अंदर 9 से 11 हफ्ते के अंदर। और 2 से 3 ट्राइमिनिस्टर के अंदर एसईजी का लेवल है वो क्या होता जाता है, इन डिक्रीज होता जाता है यानी कम होता जाता है 2 से 3 ट्राइमिनिस्टर के अंदर। फर्स्ट ट्राइमिनिस्टर के अंदर तो क्या होता है कि एसईजी का लेवल वो हाई हो जाता है, देन 2 से 3 ट्राइमिनिस्टर के अंदर एसईजी का लेवल है वो कम होता जाता है। अब इस टेस्ट की अगर हम इस टेस्ट को करवाएं तो इसकी प्राइस भी पता होना चाहिए। इस टेस्ट का प्राइस है वो 500 से 600 अमाउंट होता है। और हम ये टेस्ट करवाते हैं तो इसकी रिपोर्ट है वो हमें नेक्स्ट डे को मिलती है, यानी कि उसी दिन ये रिपोर्ट हमें नहीं दी जाती है, नेक्स्ट डे के अंदर ये रिपोर्ट दी जाती है। इसकी हम रिपोर्ट को हम कैसे देखें, अगर नॉर्मल एसईजी की जो नॉर्मल रेंज है वो हमें कैसे पता चलती है, ये हम रिपोर्ट के थ्रू देखते हैं क्या होता है कि जो नॉर्मल यानी कि 5 से बिलो यानी 5 से कम नॉर्मल 5 से कम रेंज आ रही है तो क्या होता है कि ये प्रेगनेंसी नहीं है, यानी कि वो नेगेटिव साइन को शो करता है। देन अगर 6 से 24 तक आ रही है यानी कि नॉर्मल रेंज है वो 6 से 24 तक दिखाई दे रही है तो क्या होता है कि ये बॉर्डर लाइन होती है, यानी ये रिपीट टेस्ट करवाना होता है हमें। अगर 25 से अबोव होता है यानी 25 से अधिक नॉर्मल रेंज आ रही है तो क्या होता है कि पॉजिटिव है, यानी कि वो प्रेग्नेंट है। क्या होता है कि नॉर्मल रेंज 5 से कम आ रही है तब नेगेटिव होता है, और 6 से 24 तक आ रही है तो वो बॉर्डर लाइन को शो करता है, यानी कि रिपोर्ट है वो रिपीट होनी चाहिए, हमें फिर से रिपोर्ट करवानी चाहिए, उससे कंफर्म नहीं होता कि हम प्रेग्नेंट हैं। देन अगर 25 से अबोव आ रहा है तो क्या होता है कि अगर रेंज 25 से अबोव आ रही है तो हम पॉजिटिव है, यानी कि हम प्रेग्नेंट है। इस टेस्ट के थ्रू आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखा एसईजी बीटा टेस्ट के बारे में कि ये टेस्ट क्या होता है, ये टेस्ट हम क्यों करवाते हैं, इसकी रिपोर्ट है वो कैसे पढ़ते हैं, हमें कब ये रिपोर्ट मिलती है, देन इसका जो प्राइस है वो क्या होता है, कब हमें ये टेस्ट करवाना चाहिए, ये हम आज की इस वीडियो के अंदर देखा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।